तो आइए, पिछले वीडियो में आपको हम स्किप करके THR भरना सिखाए थे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सिखाने वाले हैं eKYC कर आप कैसे बेनिफिशियरी को आप THR दे सकते हैं और अपने पोषण ट्रैकर में अपलोड कर सकते हैं। पूरा इजी तरह से आपको सिखाया जाएगा। चलिए इस वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की हमेशा वीडियो लेकर आते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं आपको शुरू से बताने के लिए। जैसे कि आप पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करते हैं तो इस वाला पेज पर आते हैं। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर आ जानी है डेली ट्रैकिंग में, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में आप आंगनवाड़ी सेंटर ओपन किए हैं तो यहाँ पर ओपन लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो तो हमेशा डालते होंगे और अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक आप यहाँ से डेली या कंप्लीट करते होंगे। अभी हम फिलहाल में THR eKYC के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर THR और HCM का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में देखिए हम किन किन व्यक्ति को THR वितरण करते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट मैन हो गया, लेडी मदर हो गया, 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे हो गया, इन तीनों को हम THR वितरण करते हैं, ठीक है। और 3 ईयर से लेकर, ठीक है, 6 ईयर बच्चों को हम क्या देते हैं, HCM देते हैं, ठीक है। यह तो आप जानते हैं। तो चलिए हम प्रेग्नेंट मैन को eKYC के माध्यम से THR देंगे, ठीक है, और eKYC कंप्लीट करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। जो भी आपके पोषण ट्रैकर ऐप में पहले से नाम ऐड होगा सारी को लगेगी। होने के बाद में देखिए जैसे कि यहाँ पर कविता देवी है, ठीक है, इनको हम THR eKYC के माध्यम से देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम THR के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुलती है। यहाँ पर लिखा जा रहा है मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड। इसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, इसलिए यह पॉपअप खुल के आ रही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वाला बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्किप कर देंगे तो करेंगे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हमको eKYC के माध्यम से THR देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में फिर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फेस कैप्चर, ठीक है, और eKYC। यह सब दोनों कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुलती है। खुलने के बाद में आप यह सब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर फिर से आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। यहाँ पर आपको चेतावनी दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप धुंधलापन फोटो इस तरह से नहीं खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पर आधा धुंधलापन है, ठीक है। और 3rd नंबर में है कि आप काला करके फ़ोटो नहीं खींचेंगे। देखिए आधा काला है तो इस तरह से फ़ोटो आप नहीं खींचेंगे। तो आप किस तरह से फ़ोटो खींचेंगे, तो देखिए इसमें पूरा फेस क्लियर आना चाहिए, इस तरह से जो कि आप देख रहे हैं। पूरा इस तरह से आपको फेस लेनी है और eKYC कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्ट फेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैमरा ओपन होता है। होने के बाद में आप अगला कैमरा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ कोने में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अगला कैमरा करने वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। इस तरह से करके एक फ़ोटो पूरा फ्रेश क्लियर खींच लेनी है आपको। या ऑटोमेटिक या सक्सेसफुल आहारा करके हो जाएगा। तो कुछ देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है, यह ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इस तरह से आपको भी हारा कर आ जाएगा। यहाँ से राइट का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ़ोटो खिंचा गया। अब यहाँ पर अब आ गया सेव करने की ऑप्शन। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से एक और पेज खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव सक्सेसफुल, ठीक है। अब हमको प्रोसीड विथ eKYC पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो फिर से एक आती है कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन, ठीक है। फिर से आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो फिर से इस तरह से एक और पेज खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि आप अपना आधार नंबर डालें और यह कैप्चा कोड इस वाला बॉक्स में भरें। ठीक है, तो आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड करेगा। ठीक है, वह OTP डालना है। तो चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं। जैसे ही आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल लेते हैं, डालने के बाद में अब यहाँ आपको नेक्स्ट कर देनी है। जैसे ही नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपका OTP 10 मिनट के लिए अवेलेबल रहेगा। वह OTP यहाँ पर आपको डाल लेनी है। चलिए हमारा OTP आ गया है तो हम डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर कंफर्म वाला बटन पर क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपका eKYC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट। ठीक है, इस तरह से आपको भी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिला हुआ 7 दिन, 15 दिन और 25 दिन। ठीक है, आपके ज़िले में कितने दिन के लिए THR बांटी जाती है वह सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल में मेरे ज़िले में अभी 25 दिन के लिए THR बांटी जाती है, तो क्या करेंगे हम 25 पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद में अब यहाँ पर लिख रहा है पैकेट। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से खुल के आएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कितने पैकेट देते हैं, तो मात्र आप एक पैकेट देते हैं तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में आपको यह पोषण ट्रैकर ऐप में THR एंट्री आसानी पूर्वक हो गया और एक KYC भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। आप भी इसी तरह से eKYC कर आप THR दे सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।